Types of sets. First, empty or null set. Null set. Empty or null set. A set which does not contain any element is called null set. It is denoted by phi. It is denoted by phi. एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कभी किसी रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब कोई भी रियल नंबर नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 है तो एक्स की वैल्यू आएगी नहीं। कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने मैथ्स पढ़ रखी है। तो यहाँ पर आपका जो आएगा सेट वो किसके इक्वल आएगा? 5 के इक्वल आएगा। इसका मतलब इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। ऑनलाइन क्लियर है ये? बोलिए बेटा, आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। -1 और माइनस, तो x प्लस 1 x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो एक तो आ गया -1 -6, क्या कोई भी नेचुरल नंबर है क्या? तो इसका मतलब b इक्वल टू 5। ये भी आपका एम्प्टी सेट है, b इक्वल टू 5। बोलो 3 और 4 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर आता है? कोई सा भी नहीं। तो बेटा ये एम्प्टी सेट का मतलब समझ में आ गया, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा उसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। अगला लिखिए सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट
A set which contains single elements. A set which contains single element is called singleton set. Is called singleton set. A set which contains single element is called singleton set. एक single element आ example x such that x belongs to natural number and x is greater than 3 less than 5. बोलो 3 और 5 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर आ रहा है? तो ये सिंगलटन सेट. ये भी एक सिंगल सेट है. सिंगल एलिमेंट इसको सिंगलटन सेट. कार्डिनल नंबर ऑफ सेट. कार्डिनल नंबर का मतलब जितने एलिमेंट उस सेट के अंदर है उसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं. नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, एनी सेट, in any set is given by cardinal number. जैसे एग्जांपल a equal to 1 2 3 5 4 7. So what is the cardinal number of a? 6. तो इसका कार्डिनल नंबर 6 होगी. जितने एलिमेंट होंगे किसी सेट के अंदर उसको हम कार्डिनल नंबर बोलेंगे. सो कार्डिनल नंबर इज 6. फाइनाइट सेट. नाम से पता लग रहा है कि फाइनाइट मतलब जिनके एलिमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं. काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. फाइनाइट सेट, a set which contains finite number of elements. A set which contains countable number of elements. Yeah, a set which contains finite number of elements, or whose elements can be counted. Is called finite set. Example, set of prime number less than 100 countable element. Collection of all human beings living on earth.
It is also countable. All human beings living on earth countable. ये सब फाइनाइट सेट. Infinite set. A set which contains infinite number of elements is called infinite set. Example, this is set of natural numbers. Set of natural numbers. Set of all points in a plane. All points in a plane. ये सब क्या है आपका infinite set. इक्विवेलेंट सेट, ये सिर्फ आपको ध्यान रखने हैं, इसलिए मैं इन पे ज्यादा वो नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमारा ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा. बस इक्विवेलेंट सेट क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए. टू सेट्स are said to be equivalent if their cardinal number are same. If their cardinal numbers are same. एग्जाम्पल सपोज मैंने बोला ए बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू 4. सो ए और बी आर इक्विवेलेंट सेट. इक्विवेलेंट सेट, यहां पर ए और बी इक्विवेलेंट सेट. और लास्ट इक्वल सेट्स, अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है इक्वल सेट्स क्या होंगे, जिनके एलिमेंट भी क्या है. टू सेट्स A and B are said to be equal if their elements are same. One, three, four, five. 5, 1, 3, 4, 3, 5. तो यहाँ पर दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और एलिमेंट भी सेम है, तो हम इन दोनों को क्या बोलेंगे, इक्वल सेट्स. तो these two sets are called equal sets. अब देखो इक्विवेलेंट इक्वल,
हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो भी सकता है और, लेकिन हर इक्वल सेट, तो एक लास्ट लाइन लिख लो, इक्विवेलेंट सेट में और may नॉट बी इक्वल, इक्विवेलेंट सेट may or may not be equal, but equal sets will always be equivalent, will always be equivalent. Equivalent set may or may not be equal, but equal sets will always be equal. ठीक है, तो ये हमारा आज का पार्ट रहा बेटा, और कल से हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे। अभी थोड़ा सा कल का दिन और लगेगा जिसमें हम थोड़ा सा इसका मतलब बेसिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन चालू। तो 2 दिन कल ये रहता ही। सबने लिख लिया? ऑनलाइन हटा दें।